भविष्य मल्लिका क्या है इस महान पुस्तक का रहस्य जो 500 वर्षों पूर्व श्री अच्युतानंद जी ने लिखी थी। क्या इसकी भविष्यवाणियां सच हुई है? क्या होगा आगे भविष्य में? आइए जानते हैं। जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों, भविष्य मल्लिका में माता भैरवी की चित्कार के बारे में जो बताया गया था और जो घटनाक्रम के बारे में बताया गया था, वो सभी घटनाएं, सभी बातें सत्य होते हुए साबित हुई है। इसलिए दोस्तों, जरा ध्यान से सुनना, क्योंकि तारीख सहित डेट वाइज एक एक पॉइंट की सारी बातें मैं आपको बताने वाला हूं जो भविष्य मल्लिका में वर्णित है। जी हां, भविष्य मल्लिका। दोस्तों, भविष्य मल्लिका के बारे में जब बात करते हैं तो अंकों का गहन अद्भुत रहस्य सामने निकल कर आता है। भविष्य मल्लिका के अनुसार गुरु अच्युतानंद जी ने ये बात लिखी है कि 3 और 13 ये सबसे ज्यादा भयानक अंक है। अर्थात 3 और 13 से ही तबाही का एक नया मंजर शुरू होगा। तबाही के नए स्वरूप से जब माता भैरवी की चित्कार, हुंकार, एक भयंकर गर्जना सुनाई देगी, तो इस माता भैरवी की हुंकार गर्जना के बाद में इस संसार में, इस दुनिया में कल्कि की वो लीला शुरू हो जाएगी जिसके बाद इस पृथ्वी को प्रलय का एक महाभयंकर मंजर देखने को मिलेगा। 23 नवंबर 2022 आपने देखा, उड़ीसा में आवाज आई। 27 फरवरी 2023 को उड़ीसा टीवी पर भी इसके बारे में बताया गया है और आवाज हुई थी। उसके बाद 13 मार्च 2023 को यही आवाज सुनाई दी थी। यह माता भैरवी की वो गर्जना थी जो दिन के समय लोगों को दिखाई दी थी, जो दिन के समय लोगों को सुनाई दी थी। 27 फरवरी 2023 को हर जगह से, प्रत्येक स्थानों से हमारे वैज्ञानिकों ने, आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट वालों ने, सभी ने भरपूर प्रयास किया, सब ने रिसर्च की, लेकिन उस आवाज का कोई भी भेद किसी के सामने उजागर नहीं हुआ कि क्या घटनाक्रम घटित हुआ है, यह आवाज कहां से आई है, क्यों आई है। और 7 जिलों में इसके बाद मार्च में जो आवाज सुनाई दी है, एक जैसी यानी सेम, उसी से संबंधित कोई स्रोत का पता नहीं लगा। इसके बाद आकाश में धूम्र मंडल लगातार दिखाई दे रहा है। आपने देखा होगा, आपने ध्यान दिया होगा कि सूर्य के चारों ओर, चंद्रमा के चारों ओर गोल रंग का एक आभा मंडल दिखाई देता है, एक लाल रंग का उजाला दिखाई देता है, जिसे कुछ लोग सूरज कुंडिया, चांद कुंडिया के नाम से भी जानते हैं। हमारे वैज्ञानिक इसको साधारण आभा मंडल कहते हैं कि ये साधारण है, जो वायुमंडल में गैसों के कारण दिखाई देता है। लेकिन भविष्य मल्लिका के अनुसार ये कहा गया है कि जब जगन्नाथपुरी का आकाश लाल हो जाएगा और उत्तर में आकाशीय पिंड हमारी आंखों के सामने गिरता हुआ दिखाई देगा, तो ये पिंड पहले से ही गिर चुका है। ये पिंड मार्च 2022 की घटना है। इसके पश्चात 13 दिन का पक्ष पड़ने वाला है, जो 2024 और 25 के बीच में पड़ेगा।
और इसमें शनि मीन राशि के अंदर होंगे, और शनि जब मीन राशि में होंगे तो 13 दिन के पक्ष के बाद में बहुत बड़ी महाभयंकर प्रलय हमें देखने को मिलेगी। इसलिए 2023-2025 समय चक्र काल के अनुसार सबसे महत्वपूर्ण साल है, सबसे ज्यादा घटनाओं को अंजाम देने वाले साल है। इसके बाद इसी कालखंड यानी जो 224 और 225 का कालखंड होगा, इसी में एक नए संग्राम की शुरुआत हो जाएगी। और वो संग्राम ऐसा होगा जो पृथ्वी पर एक नए मंजर को बदलने का काम करेगा, एक नए स्वरूप को बदलने का काम करेगा, मनुष्य के भीतर नई धारणा बढ़ाने का काम करेगा। क्योंकि समय गणना ये दर्शा रही है, भैरव की चित्कार जगन्नाथ जी में लाल धूम्र एक आवामंडल जो सूर्य और चंद्रमा पर दिखाई दिया। ये सारे गुण एक के बाद एक उस तबाही का सकारात्मक नजरिया दर्शा रही है कि अब वो समय आ गया है, हमें ईश्वर को जानना है, पहचानना है, उसको मानना है। ईश्वर के आगे झुकने का समय आ गया है। क्योंकि इस कलिकाल के अंदर, इस कलयुग के अंदर जो मनुष्य है वो इतना नेगेटिव, इतना दूषित, अर्थात इतना ज्यादा पापी हो चुका है कि समय चक्र को समझ ही नहीं पा रहा है। समय गणना को, सृष्टि की गणना को समझ नहीं पा रहा है। ईश्वर को ना मानकर स्वयं को सबसे ऊपर मानने लगा है, और अपनी बेवकूफी की वजह से या ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से उस विराट अस्तित्व को, उस विराट ऊर्जा को जो संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त है, उसको चुनौती दे रहा है। तो ये 3 से 13 के अंक, इसी कारण सृष्टि के चारों ओर बड़ा विनाश हम मनुष्य जाति को देखना पड़ेगा। भैरवी की चित्कार, माता रानी की गणना, अलग अलग धामों से संकेत, अलग अलग तरीके से सृष्टि के अंदर कभी सुनामी, कभी बाढ़, तो कभी भयंकर तूफान के रूप में महाभयंकर सिलसिला शुरू हो चुका है। और भविष्य मलिका में इन सब के बारे में बताया गया है। और सभी लोगों ने सोशल मीडिया पर बहुत सारे वीडियोज भी देखे होंगे। जिन लोगों ने यकीन नहीं किया, अब वो भी इन सब को मानने लगे हैं, अर्थात यकीन करने लगे हैं। और इस भयंकरता का सिलसिला पश्चिमी देशों में शुरू हो चुका है। बाढ़ भयंकर तबाही मचा रही है चारों तरफ। तुर्की, इंडोनेशिया, अफगानिस्तान में भूकंपों का सिलसिला ऐसा हो चुका है कि लोग ऐसी तबाही से अब डरने लगे हैं, एक भयानक खौफ में जी रहे हैं। तुर्की का नाम सुनते ही लोगों की रूह कांप जाती है। इतना भयंकर तबाही का रूप हम लोगों ने तुर्की, इंडोनेशिया, अफगानिस्तान में देखा है। यदि हमारे भारत की बात की जाए तो भारत में उत्तरकाशी के अंदर, केदारनाथ के अंदर लगातार संकेतों पे संकेत देखने को मिल रहे हैं। दोस्तों, यदि आप न्यूज पढ़ते हैं या सुनते हैं तो आपको भी पता होगा कि हर धाम, हर पवित्र स्थानों से ये संकेत हमें बार बार देखने को मिल रहा है। सृष्टि परिवर्तन का वो समय शुरू होने जा रहा है और शुरू हो चुका है, जिसमें मनुष्य ने ये कल्पना भी नहीं की होगी कि ऐसे महानिर्माण, एक ऐसे समाज का निर्माण हो जाएगा। अतः आपसे निवेदन है कि ईश्वर को समझने का प्रयत्न करें, अपने आप की खोज करें, स्वयं को जानने का प्रयास करें कि आप कौन है। यही शाश्वत सत्य है। जरा सोचो और समझने का प्रयास करो कि यदि हम मनुष्य में इतनी बुद्धि,
इतनी समझने की शक्ति जिससे हमने इतने बड़े बड़े महा आविष्कार किए, लेकिन कभी आपने ये नहीं सोचा कि हमारी जिससे उत्पत्ति हुई है, जिसने हमें ऐसा अद्भुत बनाया है, वो कैसा होगा, उसके पास कितनी शक्ति होगी। इसलिए उसे नमन करो, उस परम पिता परमेश्वर का अनुभव करो, क्योंकि वही शाश्वत सत्य है। हमारी वजह से वो नहीं, बल्कि हम उनकी वजह से हैं। ये सारा जहां उसी से है, उसकी मर्जी से सब बनता है और बिगड़ता है, फिर हम मनुष्यों की क्या औकात है। दोस्तों, यदि ये वीडियो आपको पसंद आया तो सभी के साथ शेयर अवश्य करना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।